यार अभिषेक, एक बात तो बता। ये काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे कुछ तो चल रहा है, लॉकर रूम करके। लड़कियां और लड़के काफी अपने स्टेटस में डाल रहे हैं। ये क्या है मुद्दा यार? कुछ तो आइडिया मिला था कि मतलब वुमेन अब्यूज के रिगार्डिंग है, समथिंग लाइक दैट, बट एग्जैक्टली क्या है? कैसा है? मई सेकंड को कुछ हाँ। चैट्स रिलीज हुए, स्क्रीनशॉट। बॉयज अच्छा। लॉकर रूम, पहले तेरे को बता दूं कि एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप है साउथ दिल्ली के ठीक। टीनेजर्स ठीक का। है। ठीक है। तो अब उनके एक मेंबर ने 2 मई को कुछ स्क्रीनशॉट्स रिलीज किए। ठीक है। अब नॉर्मल अच्छा। जो बातें होती हैं वो ठीक है, आप ग्रुप में मजाक मस्ती वो सब करते हो, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। बट उसमें जो चीज़ें थी, जो कंटेंट्स थे, वो काफ़ी आपत्तिजनक थे। मतलब बॉडी शेमिंग, ल्यूड कमेंट्स पास करना, लीचड़ों वाली जो हरकत हाँ। होती है, ये सब भी एक लेवल तक ठीक है। उनकी मानसिकता क्या थी पता नहीं उस ग्रुप चैट में। दे हैव क्रॉस देयर लिमिट्स। और उसमें गैंग रेप तक की प्लानिंग डिस्कस करी है उन्होंने। प्लानिंग? प्लानिंग इन द सेंस ये बोला गया है कि यार इसके साथ मेरे को बोलने भी नहीं हो रहा है, रेप करने में कितना मज़ा आएगा, और इसको तो चारों जन कर सकते हैं। और सीन ऐसा है कि वो कितने 14 15 साल 16 साल के बच्चे हैं, और वो ऐसी बातें कर रहे हैं एट दिस एज। गॉड नोज व्हेन दे विल बी इन पोजीशन टू डू सो। और आज से 3 साल 4 साल बाद तो मेरे को तो नहीं लगता है 2 बार भी सोचेंगे उन लोग ऐसा कुछ करने से पहले। तो उसके बाद काफ़ी। ये कहाँ के लोग हैं? ये साउथ साउथ दिल्ली साउथ दिल्ली के लोग हैं। और ऐसे नहीं ज़्यादा मतलब बड़े लोग नहीं हैं उम्र में, सारे यंग ही हैं। वो बच्चे हैं? ग्रुप में कुछ 100 मेंबर्स हैं लगभग लगभग। एंड सारे यंग हैं, 100? 15 16, हाँ हाँ 100। स्कूल का ग्रुप है क्या बच्चों का बेसिकली? स्कूल का ग्रुप नहीं बोल सकते हैं, इसमें एक स्कूल के नहीं हैं, बट अभी सिंस वो 15 16 साल के बच्चे हैं, तो हाँ ये बोल सकता है कि स्कूल के ही हैं। तो ये इशू वहाँ से रिलीज़ सब हुआ। जानते हैं कि एक मूवमेंट की तरह इन लोगों ने निकाला है? नहीं, मतलब अरे ये लोग कैसा है आपस की, कि कुछ स्टार्ट तो आपस के ये। दोस्त भी ऐसे बात करते हैं, लूज टॉक वगैरह, तो ये आदत ही है लोगों की, हम्म। लेकिन मतलब ऐसे कुछ कमिटी बनी है टिपिकली लोगों की नहीं नहीं जो ये सब चीजों के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, कि इट्स नहीं जस्ट नहीं लाइक नहीं, रैंडम? इज जस्ट लाइक रैंडम ही है। बट सीन ऐसा है कि एक जब तक एक लिमिट है और एक दायरा है किसी चीज़ के लिए ऊपर बात करने का, तब तक इट्स हाँ। वेल एंड गुड। बट जब वो लिमिट क्रॉस हो हाँ। जाता है, और कैसा है कि आप कंटिन्यूसली उस चीज़ से एक्सपोज हो ना। उसमें बंदियों की इंटीमेट पिक्चर्स रिलीज़ की गई हैं, और फिर उन बंदियों को अच्छा। धमकी दी गई है कि न्यूड्स नहीं भेजे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। तो माय ये गॉड। मेंटेलिटी, और 100 लोग हैं उसमें, 100 लोग 80 लोग, एग्जैक्ट काउंट अब तक कुछ आइडिया नहीं आया है। तो वो लोग ये सब बातें कर रहे हैं। अभी किसी ने एक बंदी की फ़ोटो शेयर कर दी, अब वो हर 100 आदमी के सामने एक्सपोज हो गई। उसके बाद फिर उसके ऊपर हाँ। चर्चा करना कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो वो क्या है, एक मेंटालिटी बिल्ड होती है। अभी वो 15 साल के हैं, किसी को किडनैप ब्लैकमेलिंग नहीं का कर। ही, ब्लैकमेलिंग जैसा ही हो गया ना ये तो। और ब्लैकमेलिंग, मतलब ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट करना, डिग्रेड करना, ऑब्जेक्टिफाई करना। अब तो ऑब्जेक्टिफाई वो जो वो लोग कर रहे हैं, दैट इज़ मोर देन ऑब्जेक्टिफाई। ऑब्जेक्टिफाई बहुत छोटा शब्द है। डिग्रेड और हाँ। ह्यूमिलिएट, डिफेम, बहुत वैसा वाला बात है। तो 15 साल की उम्र में जो ये बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब वो 23 24, एंड व्हेन दे विल हैव देयर रिसोर्सेज टू डू थिंग्स लाइक दैट, आई एम स्केयर्ड। बट मुझे नहीं लगता देन दे विल स्टॉप। और ऐसा नहीं है तो कि वो एक दर्जन या मतलब 3 4 जन। लिटरली कमेंट्स पास कर रहे हैं बातों के ऊपर, कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कि हम करेंगे ही ऐसा, और समथिंग लाइक उन लोग की जो मेंटल स्टेबिलिटी है, मेंटल माइंडसेट है, हाँ वो अभी जा ही उस एंगल में रहा है। अभी हाँ,
इस पे ये कुछ लोगों ने, बहुत सारे जन जो पता नहीं कहाँ से दिमाग लेके आए कि यार किया तो नहीं ना, और बच्चे हैं। बात बच्चों की नहीं है, बात है कि 15 साल सोच की बात है। हाँ, ऐसा बात है सोच भी सोच कैसे की। कोई सकता है? जो सोच सकता है वो कर सकता है, यही तो हम पढ़ते भी आ रहे हैं हर चीज में कि पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, बुरा सोचोगे बुरा होगा। और उसके बाद सारी चीजें ड्रीम बिग, तो फिर वो अचीव करोगे। जो भी आदमी के माइंड में थॉट आती है, आदमी उसी के तरफ इंक्लिनेशन लेके जाता है। सही बात। तो जिनके मन में ऐसी थॉट आएगी, वही कहते हैं ना कि सोचना ही बुरी बात होती है। तो गलत सोचोगे तो फिर गलत एक्शन, एज यू थिंक वैसे ही तुम्हारी एक्शन होंगी ना, तुम उसी एग्जैक्टली। डायरेक्शन में जाओगे। हम्म। जैसे रोनाल्डो ने सोचा वो फुटबॉलर बनेगा तो वो बन गया, वैसे ही जो लोग रेप के बारे में बात करेंगे और बोलेंगे कि रेपिस्ट एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि ये इम्पैक्ट, हाँ, इट्स नॉट फनी। मतलब इट्स नॉट सोचना भी फनी गलत ये है, बट मतलब बात करना है ऐसी चीजों के बारे में और उसके बाद कमिटी। एक ग्रुप इज लाइक अ प्लेटफॉर्म। जैसे बोलते हैं ना हेट स्पीच और वो सब, तो आप एक ग्रुप, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ये सब बातें कर रहे हो ना, तो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन एवरीवन इन दैट ग्रुप। तो वही है कि जब इस उम्र में ये सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे विल गो इन दैट मैनर ओनली। उसके बाद फिर इसमें भी लोग घुट बट गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है देश में कि ऐसी ऐसी चीज़ों के ऊपर भी घुट बन जाते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पे रेप विक्टिम्स, जो पता है हर किसी को कि वो रेप विक्टिम थी वो, और जिन्होंने किया, 7 साल लग जाते हैं जुरिडिक्शन पास होने में। तो अभी ऑब्वियसली वो इस कहते हैं ना कि जस्टिस डिनाइड, आई मीन जस्टिस डिलेड इज आल्सो जस्टिस डिनाइड, कहीं ना कहीं वैसा हो जाता है। तो और अभी ये तो इस है केस ही में इंडिया तो में सबको, इस केस में तो कहते हैं आप बेगुनाह को बोलोगे कि मारना नहीं है, सारे उसकी के वजह से सारे, इतने सारे ट्रायल्स करवा देते हैं। इस केस जस्टिस में प्रोसेस तो बहुत स्लो है। इस केस में फिर आप बोलोगे कि सारे के सारे जो हैं वो टीनेजर्स हैं, तो जुवेनाइल कोर्ट। उसके बाद कि कोई भी क्राइम हुआ नहीं, किसी के साथ कुछ किया थोड़ी। तो ये सब नहीं, इनका क्या है कि अपब्रिंगिंग, एक मॉरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन की कमी यहाँ पे दिखाई देती है कि आप उस बंदी को या किसी को भी उस तरीके से देख ही क्यों रहे हो। मतलब आपको हक किसने दिया कि आप ऐसा कुछ कहो भी किसी के बारे में। तो जो रिस्पेक्ट एवरीवन, इक्वालिटी, ये सब जो नर्चर करना है वैल्यूज़, वो शायद कहीं पे लैक कर रही हैं, और उसी की देख, वजह से। हक तो यार एज अ ह्यूमन राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोग तो कुछ भी बोलते ही रहेंगे। मेरा माइंडसेट ये है कि ये जो बीज है, बीज बेसिक, मतलब कहते हैं ना जो सेइंग है कि एज यू सो सो शैल यू रीप, तो थॉट की तरह एक बीज बो गया है इन लोग के माइंड में। और ऐसा ही जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं उनके भी माइंड में कभी ना कभी ऐसा थॉट आया ही था, तभी उन लोग ने उन लोग के एक्शंस को ट्रांसम्यूट किया। और टिपिकली ऐसी सोच, सोच का ही है मेरे हिसाब से। तो खेल कहीं ना कहीं इट इज लाइक शुरुआत सोच से ही होती है हर चीज की। और सोच ही अगर मारे, बीज को ही खत्म कर दिया जाए, तो शायद ये प्रॉब्लम जो देश में है काफी सालों से मतलब आज जुगात से, ये सॉल्व की जा सकती है। इट्स अबाउट थिंकिंग। सही बात है। मतलब ये क्या है कि इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी सबको, एंड बच्चों को या बड़ों को भी ये बताना ज़रूरी है कि ये जो है वो गलत है। क्या है कि बहुत लोग करते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि व्हाट दे आर डूइंग इज़ रॉन्ग। तो जहाँ पे ये क्या बोलते हैं उसको, लैक ऑफ अवेयरनेस, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, बड़ों को ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि ये जो कर रहे हैं इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी कि गलत है। भले आप किसी को फिजिकली हर्ट नहीं कर रहे हो, मेंटली हर्ट नहीं कर रहे हो, बट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स कैन लीड टू many consequences which will be hurtful to everyone। तो एक सोसाइटल तौर पे मॉरल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन स्टार्टिंग से ही देना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी उनकी एज क्या है यार, 15 साल की उम्र में ये सब बातें करना। मैं देखो नेशन वाइड जो आउटरीच है
वो मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। अभी हाँ। रिसेंटली दिल्ली वुमेन कमीशन ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया है, तो मैं वो शेयर करता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड। स्वाति मालीवाल जी जो हाँ। है वो हैं दिल्ली वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन। अब उन्होंने नोटिस है उनका कुछ तो। पहले तो वो जो पेज था बॉयज़ लॉकर रूम, उसको बैन कर दिया गया पूरी तरीके से। उसके बाद दिल्ली हाई अच्छा, वो कमीशन, ग्रुप को। उस ग्रुप को बैन कर दिया, उस पेज को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद इन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक नोटिस दिया है, और ये जो नोटिस है तो उसमें एक वर्ड देखेगा, सो मोटो। द दिल्ली कमीशन और वुमेन हैज़ अच्छा। टेकन सो मोटो कग्निजेंस। तो ये जो सो मोटो का मतलब है, सो मोटो मीन्स दे हैव टेकन एन एक्शन बाय अथॉरिटी। इसमें किसी और के कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दो पार्टी है, जैसे मैं और तू हैं, और मैंने तेरे साथ कोई क्राइम हाँ। किया, बट इफ़ द लॉ हाँ। नोज कि ये गलत है, तो भले तू कंप्लेन करे या ना करे, लॉ हैज़ द पावर टू गेट इन टू एक्शन। तो वो है सो मोटो। तो उन्होंने फेसबुक और लिंक्डइन, अच्छा। सॉरी फेसबुक और इंस्टाग्राम को ये लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर वेयर इन एन ओपन मीडिया प्लेटफॉर्म इज बीइंग यूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज। इन व्यू ऑफ द सेम द कमीशन हैज included an inquiry into the matter. Please provide the following information to the commission. ओके। Details of each admin and member of the group in the following format: name, username or handle name, email id, ip address, location or any other relevant information. तो ये जो है ये बहुत ओ अच्छा माय स्टेप गॉड, लिया ये है। सही है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया और बहुत जल्दी लिया कि 2 मई को ये इंसिडेंट सबके सामने आया है। एंड ये जो नोटिस हम लोग देख रहे हैं 4 मई का है, और 3 मई मिडनाइट से ही वो पेज को बैन कर दिया गया है। बट क्रिश, इशू ये है कि सिर्फ ये पेज का बात नहीं है। अब मैं देखो एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, पॉइंट तो है। जिसमें सेम जिसमें सेम एक और पेज शेयर हुए हैं, ये वाला बॉयज़ लॉकर रूम 2। बॉयज लॉकर रूम का। हाँ, बॉयज़ लॉकर रूम 2.0। अब ये हाँ। देख इसका इम्पैक्ट क्या है सोसाइटी के ऊपर। बोल रहे हैं लेट्स स्टार्ट दिस अगेन, यस, लिखा हुआ है। बट दिस टाइम जॉइन द ग्रुप विथ फेक अकाउंट्स सो नो वन कैन एक्सपोज यू। मैसेज मी द यूजर नेम ऑफ योर फेक अच्छा। अकाउंट। ओके। सो देख रहा है तू कि ये एकदम क्या बोलते हैं उसको। मतलब जिद्दी हो गए क्या इस चीज को लेके? बस 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 बारात बारात नहीं रहा। वैसा ही है कि यार एक बंद कर सकते हैं ना। हाँ? अब जड़ जड़ को कैसे काटोगे, ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पर ही वो जो अपब्रिंगिंग और वैल्यू मतलब एजुकेशन की जो बात थी, ये यहाँ पे ये आती वो है वाला तो है ही नहीं कि दे आर फाउंडिंग गिल्टी या अपनी गलती मान रहे हैं। ना। ये तो वही हो गया कि ठीक है हम तो करेंगे, ही रोको भले। हाँ, और ये एग्जैक्टली वो भी नहीं है कि दूसरा ये है लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो उस ग्रुप के थे। ये सौ अच्छा, 100 पार्टिसिपेंट ये से सारे लोग ज़्यादा हैं। हैं। ये सारे लोग हैं। टेक्निकली लॉ तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर सोच रहे हैं तो इनको मार दे। नहीं, लॉ मर्डर करने को भी अगर कोई नहीं सोच नहीं, रहा है तो उसको सजा दी जाए। आर्टिकल 292, लेकिन सेक्शन 292 के तहत। ह्यूमन वैल्यूज को यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। नहीं नहीं, लॉ है। आप बिना किसी के कंसेंट के उसकी पिक्चर शेयर कर रहे हो, लॉ है, सेक्शन है इसके खिलाफ। वो तो है। तो लॉ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोग ने थ्रेटन भी किया है हाँ, उन्होंने लोगों थ्रेटन को। किया है। आगे चैट देख तू, दिखाता हूँ। ये वाला है कि every way is possible for those of you who still do not know about this. I mean, ये क्या है? ये नेशन वाइड They जो talk उसके trash खिलाफ about आउटरेज women body है, और shape. लोगों ने जो शेयर किया इंस्टाग्राम पे ये सब कि क्या है, इसमें भी वही सब बताई गई हैं चीज़ें कि एग्जैक्टली वो बॉयज़ लॉकर रूम क्या है, दैट्स इट सब। अच्छा। ओके ये ओके। है और उसके ये कुछ एक चैट और के स्क्रीनशॉट है, बैड चैट के ड्रेसिंग सेंस। But- गेट। अश्लील भाषा का प्रयोग भाई। हाँ, यही सब बातें हुई हैं उसमें। Words like ass and tits. और थोड़ा इससे तो खराब है अच्छा, चैट। वीडियोस वगैरह उनको ठीक है। और भी है? हम्म, और भी है? हाँ है। और सी,
इसमें इन्होंने ये क्या न्यूड्स भी शेयर किए हैं। वो जो मैंने कवर किया है वो न्यूड है। बेसिकली इसमें भी वही बातें हो रही है। हाँ वही सब, बच्ची लग रही है, हाँ बहुत तो ये मस्त। लोग जो लड़कियों को थ्रेटन कर रहे हैं बेसिकली, वो लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है इन लोग का कि उन लड़कियों के साथ ये लोग कांटेक्ट में हैं पहले से, बट इन लोग के लिए प्लॉटिंग कर रहे हैं। बराबर। जिन लड़कियों के बारे मतलब फ्रेंड्स हो, इनकी स्कूलमेट्स हो एंड सो ऑन, एग्जैक्टली। उन लोग के साथ मे बी उन लोग का पर्सनल रिलेशनशिप भी रहा हो, ऑब्वियसली बट ऑब्वियसली। राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू ब्लैकमेल एंड थ्रेटन देम। हाँ तो हाँ, वही बात है कि इन्होंने थ्रेटन किए हैं, उसके बाद शेयर किए हैं, उसके बाद असभ्य भाषा का प्रयोग, और मेंटालिटी बहुत घिनौनी हो गई है। बस वही कहना चाहूँगा अभी तो। हाँ, बेसिकली मेरे हिसाब से तो यार ये माइंडसेट का ही गेम है। ऐसे सोचेंगे तो ऐसा करेंगे भी, तो इससे अच्छा ऐसा सोचो ही ना। और जो कोई भी ऐसा सोच रहा है, ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है, तो उन्हें एजुकेट करें कि एटलीस्ट एट दी एंड वही है कि सोच होगी तो फिर वो चीज हरकत भी होगी। तो अगर कोई एग्जैक्टली। देख रहा है ऐसी कोई घटना घट रही है आजू बाजू में, आस पड़ोस में, जब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो किसी को थ्रेटन करने वाली हैं, तो वो ना ही करें और उसे भी एजुकेट करें कि इट एन टोटली रॉन्ग थिंग। यस गाइस, जो भी हमें देख रहे हैं, इस वीडियो का मैसेज यही था कि पहले तो आपको पता चले कि बॉयज़ लॉकर रूम में क्या हो रहा है, और एग्जैक्टली ये कैसे शुरुआत हुई इस चीज़ की, और इसके कितने ड्रेडफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। प्लस अगर आप ऐसे किसी भी ग्रुप का हिस्सा हैं जहाँ पे वुमेंस को ऑब्जेक्टिफाई, डिग्रेडिंग ह्यूमैनिटी और ऐसी किसी बात पे चर्चा हो रही है, तो भले आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर पार्ट ऑफ इट। तो हमारे तरफ से बस यही मैसेज है कि प्लीज़ ऐसे ग्रुप का हिस्सा ना हो। प्लस अगर ऐसा कुछ पता चलता है आपको, तो प्लीज़ इन्फॉर्म टू योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और इस चीज़ को एक्सपोज करें। टुगेदर वी कैन, एंड वी से नो। We say no to groups degrading humanity. 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 We say no to group degrading humanity. We say no to group degrading humanity. I say no to groups degrading humanity.